नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण पर शोषण के आरोप लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव होने की तारीख का ऐलान हो गया। आने वाली 6 जुलाई को होंगे चुनाव। जी हां, आप लोगों को जिस तरीके से जानकारी होगी ही कि देश के शीर्ष खिलाड़ियों यानी पहलवानों ने साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये तमाम बड़े खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के बड़े आरोप लगाए हैं। मामला कोर्ट के अंदर है, जांच चल रही है, एक चार्जशीट दायर होगी और फिर उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया, अब उसके बाद पूरी कवायद शुरू हो गई है कि किस तरीके से भारतीय कुश्ती संघ पर एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे शख्स को बैठाया जाए जो कुश्ती पर लगे दाग को धो सके और आने वाले समय में कुश्ती के दुनिया में अच्छे कदम उठा सके। आपको बताते हैं कि किस तरीके से होगा भारतीय कुश्ती संघ के लिए चुनाव। टोटल 15 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें खुद जो फेडरेशन यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसका अध्यक्ष चुना जाएगा, जो पहले बृजभूषण सिंह होते थे। लेकिन आज चुनाव होने के बाद औपचारिक तरीके से उनकी पूरी तरीके से विदाई हो जाएगी भारतीय कुश्ती संघ से। यानी लगातार जो खिलाड़ी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि बृजभूषण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए, लेकिन वो अध्यक्ष पद से नहीं हटाए गए। उनका एक समय पूरा हुआ और उसके बाद अब औपचारिक तरीके से चुनाव होने के बाद वो पद से हट जाएगी। आपको बता दें 15 पदों के लिए चुनाव होने, जिसमें पहला होगा WFI का अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद उपाध्यक्ष चुना जाएगा और 4 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव के लिए 2 और कार्यकारी सदस्य के लिए 5 पद हैं। यानी 15 सीटों के लिए चुनाव होगा। और उसके बाद आपको बता दें कि आने वाली 23 तारीख से 25 तारीख यानी 23 से 25 जून के बीच जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन कर सकते हैं और नामांकन होगा 28 जून को। नामांकन की समीक्षा की जाएगी। कुश्ती संघ के लिए क्या होता है चुनाव का नियम? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुश्ती संघ के प्रतिनिधियों में से ही भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए थे और 2019 में तो उनको निर्विरोध ही चुना गया था। साथ ही आपको बताते हैं क्या है अध्यक्ष चुनने का नियम। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के जरिए ही चुनाव होता है। WFF की वेबसाइट के मुताबिक कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें से 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 51 सदस्य शामिल होते हैं। यानी ये लोग ही मिलकर के वोट करते हैं। वोट करने के बाद जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है वो चुना जाता है। जनरल काउंसिल चुनने का नियम आपको बताते हैं। भारतीय कुश्ती संघ संविधान के आर्टिकल 4 के मुताबिक सभी राज्य कुश्ती संघ अपने 2 प्रतिनिधियों जनरल काउंसिल में भेज सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कैसा होता है कुश्ती संघ। यानी भारतीय कुश्ती संघ को संचालित करने के लिए एक बड़ी टीम होती है। साथ ही आपको बता दें कि कैसा होता है कुश्ती संघ। आपको बता दें भारतीय कुश्ती संघ को संचालित करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है। यानी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और फिर सीनियर उपाध्यक्ष भी होते हैं। तमाम लोग मिलकर के फैसला करते हैं और उसके बाद कोई कदम जो है कुश्ती के अंदर उठाया जाता है। और आपको बताते हैं कि जो भी कुश्ती का अध्यक्ष चुना जाता है वो दूसरे खेल संघ में नहीं हो सकते। यानी आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारतीय कुश्ती संघ के भी अध्यक्ष बन जाए और देश के किसी और खेल के अंदर भी अध्यक्ष बन जाए। साथ ही आपको बता दें कि अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या होती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक तरीके से जरूरत होती है। जब आप अध्यक्ष को चुनते हैं तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरीके के सवाल भारतीय कुश्ती संघ पर उठे हैं कि एक सभ्य चरित्र का इंसान उस कुश्ती संघ का अध्यक्ष होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आ सकता है। आपको बता दें अध्यक्ष और महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति IOA को छोड़कर किसी भी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ में एक साथ रखने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि जो अन्य खिलाड़ी खेल के एसोसिएशन होते हैं उसमें वो नहीं रह सकते, उनको सिर्फ कुश्ती में ही रहना होगा। किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव की उम्र 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 70 साल से नीचे होनी चाहिए।
कोई भी व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल या 12 वर्ष से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप देखिए 3 साल का समय यानी बोला लगातार 3 साल तक नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम बात करें पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की, तो वो 2011 से अब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे थे, यानी कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रखा गया था। अब उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या मजबूरियां रही, ये सवाल अलग हो सकता है। आपको एक और बात बता दें, कोई भी व्यक्ति कुश्ती संघ में नहीं हो सकता है जो सरकारी कर्मचारी रहा हो, यानी कि वो सरकारी कर्मचारी होते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो उनको सरकारी जो विभाग है उससे अपना इस्तीफा देना होगा, एनओसी भी साथ में लेकर के वो चुनाव लड़ सकते हैं। महासचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकता है। और आपको इसके साथ बताते हैं कि क्या है अध्यक्ष के अधिकार। जी हाँ, ये सबसे बड़ा मामला चर्चा में रहा है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप बृजभूषण सिंह पर लगाए गए हैं, उसके बाद तमाम सवाल उठे थे कि एक कुश्ती अध्यक्ष का इस तरीके से लड़कियों की यानी खिलाड़ियों के साथ सेम होटल में ठहरना और इस तरीके के संपर्क बनाने के क्या कारण रहे होंगे। कोई उनका अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं थे। अध्यक्ष WFI के ऑफिसर होगा, उसे जनरल काउंसिल और कार्य समिति की मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। पॉलिसी के मुताबिक अध्यक्ष काउंसिल को खर्च समेत सभी मामलों में गाइड करेगा। वे एक बार में 5,000 रुपए तक की सभी खेल सामग्री को खरीदने के लिए रुपए सैंक्शन कर सकता है। यानी ये एक बड़ा अधिकार जो है अध्यक्ष का होता है कि एक बार में 5,000 रुपए तक का सैंक्शन अमाउंट किया जा सकता है। स्टाफ की नियुक्ति और प्रमोशन डिसमिस करने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास ही होता है। तो तमाम इस तरीके की जानकारी हमने आपको पहुंचाई है। इस बीच बड़ा सवाल जो बृजभूषण सिंह की तरफ से उठाया गया था कि मेरे खिलाफ जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं ये एक तरीके से साजिश है। दरअसल वो अपने परिवार के सदस्य को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। फिर एक बार आरोप ये भी लगा कि वो कांग्रेस के नेता जो कि हरियाणा से आते हैं देवेंद्र सिंह हुड्डा, उनको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है खिलाड़ियों की तरफ से भी लगाए गए थे कि खिलाड़ी चाहते थे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। और उन्होंने एक बड़ी बात भी कही थी, आपको बता दें इस्तीफा को लेकर के, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और JP नड्डा मुझे बोलेंगे तो मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी तमाम इन आरोप प्रत्यारोप के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था और अब औपचारिक तरीके से उनकी कुश्ती संघ से विदाई होगी, क्योंकि अब वहां पर आने वाली 6 जुलाई को चुनाव होंगे और सेम ही दिन यानी जिस दिन चुनाव होंगे उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आने वाले कुछ सालों तक कौन होगा भारतीय कुश्ती संघ का। और इसके साथ देखने वाली बात यह भी होगी कि जो काला धब्बा भारतीय कुश्ती संघ पर आरोपों के बाद लगा है, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों के बाद लगा है, क्या नए कुश्ती संघ के अध्यक्ष उसको मिटाने में, उसको कम करने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, विकासशील भारत। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।